आप सभी को मैं नरेश सर आज के तारीख में क्लास 9th का चैप्टर प्रश्नावली 2.1 का 5वां नंबर टॉपिक बताने जा रहे हैं। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और बहुत बेस्ट तरीके से समझा देंगे। दोबारा भूलने का कोई चांसेस नहीं रहेगा और अच्छे तरीके से समझा देंगे। प्रश्न कह रहा है, जो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले हम बताए हुए थे आप सभी को, जो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। हम बताए हुए थे एक घात वाले बहुपद कहलाती है। एक घात वाला बहुपद कहलाती है। एक घात वाला बहुपद कहलाती है तो रैखिक बहुपद क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। बहुपद क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। इसी जगह पे पूछेगा दो घात वाला, जो दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? द्विघात बहुपद। उसका तीसरा हम बताए हुए थे, जो तीन घात वाला, तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। बहुपद। ये क्वेश्चन जो है हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। चाहे वो 9th का बैच हो चाहे वो 10th का बैच हो, दोनों में ये काम आएंगे। ठीक ना। जैसे एक घात वाले बहुपद कहलाती है रैखिक बहुपद। क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। दो घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। तीन घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है? अच्छा तरीका समझ रहा है? अब यहाँ सवाल पे हम जाएंगे। सवाल पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। यानी यहाँ पर जो है बहुपद को पहचानने के लिए हमें पावर को दिखना होगा। घातांक को देखेंगे। किसको देखेंगे? घातांक को, यानी घातांक को। जैसे कि मान कर चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसका पावर कितना है बाबू? 2। इसका पावर कितना है? 2। इसका पावर 2 है। तो जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो, चाहे कितनी भी बहुपद यहाँ जोड़ दिया जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब क्या है? इसका पावर से। जिसका पावर अधिक होगा वो वही चीज कहलाएगा। जैसे कि इसका पावर ज्यादा है, कितना है? 2 है। कितना है? 2 है, यानी स्क्वायर है। जिसमें स्क्वायर रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? अतः यह द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। समझने में आ रहा है? अच्छा से समझ रहे हो? जिसका पावर 2 रहेगा वो हमेशा कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट। देखो x माइनस एक्स क्यू है, इसका पावर कितना है बाबू? 3। इसका पावर कितना है? 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। आप बताओ, जो त्रिघात बहुपद का कैसे पहचान करेंगे? जिसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो, वह कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात। कौन सा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है? अच्छे तरीका से समझ रहे हो ना? आप देखेंगे, देखो तीसरा पॉइंट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखो हम क्या बोले थे? बहुपद कितना भी जोड़ दिया जाए उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है पावर से। इसमें फिर भी देखेंगे पावर क्या है? इसमें सबसे अधिक पावर क्या है? 2 है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः यह क्या है? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। उसके बाद चौथा पॉइंट है 1 + x। देखो बाबू यहाँ पे गौर से देखेंगे, कभी कभी क्या कर दिया जाएगा सवाल में, x + 1 कर देगा, y + 1 कर देगा, ठीक ना, उसका t + 1 कर देगा, m + 1 कर देगा। यानी कि इस टाइप का सवाल 1 के साथ चाहे 2 क्यों ना दे दे, ठीक ना। जैसे मान कर चलो y + 3 भी दे सकता है, t + 4 भी दे सकता है, उसके बाद m + 10 भी दे सकता है, ठीक ना। इस टॉपिक में हमको याद रखना है, जिसका पावर 1 छुपा रहता है, जिसका पावर 1 छुपा रहता है। x के पावर कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। y पे पावर कुछ लिखा है? नहीं लिखा। e पे पावर लिखा है? नहीं लिखा। m पर पावर लिखा है? नहीं लिखा। x पे पावर लिखा है? नहीं लिखा। y पर पावर लिखा है? नहीं लिखा। यानी किसी पे पावर अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा क्या कहलाएगा बाबू? रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है। यानी ये जितने सारे ऑप्शन अभी हम लिखे हैं, ये सभी का सभी क्या है? ये सभी का सभी क्या है? रैखिक बहुपद। अभी जितना क्वेश्चन में लिखा है इसमें बॉक्स में, सभी का सभी क्या है? रैखिक बहुपद। याद रखेंगे, समझा ना? यानी जिसका पावर 1 छुपा रहता है वो हमेशा रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। याद रहेगा ना? 5 नंबर में देखें, देखो 3t है। क्या लिखा हुआ है? 3t। आप देखो इसके बजाय और कुछ पूछ सकता है, जैसे 4t, 4y, जैसे 5x, ठीक ना, जैसे 10x, जैसे 13x, यानी अन्य बहुत कुछ पूछ सकता है। जरूरी नहीं है जो 3t है तो 3t रहेगा। तुमको x भी लगा कर देगा, y भी लगा कर देगा, z भी लगा, कुछ भी लगा के दे। हमको पॉइंट याद रखना है जो उसका पावर यानी घातांक देखना है। क्या देखना है? घातांक देखना है। तो देखो किसी का घातांक लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है। सबका घातांक छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। तो यानी कि t का पावर छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो हम बोले थे जिसका पावर हमेशा छुपा हुआ रहता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे जो 3t है। क्या लिखा हुआ है? 3t लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। आप देखेंगे अगला है r²। छठा में लिखा है r²। क्या लिखा है? r²। आप देखो r² है। क्या लगा हुआ है इसमें? 2। पावर कितना है इसका? 2। इसका पावर कितना है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? अतः यह द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? आप देखो यहाँ r² है। कभी कभी क्या कर दिया जाएगा बाबू, तुम लोगों को एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में क्या कर देगा? y², कभी लिख देगा z², कभी लिख देगा x², ठीक ना, कभी लिख देगा m², यानी कुछ भी लिख सकता है, ठीक ना। यानी y² हो तो भी द्विघात बहुपद, z² हो तो भी द्विघात बहुपद, x² हो तो भी द्विघात बहुपद, m² हो तो भी द्विघात बहुपद, ठीक ना। उसके बाद देखो अगला क्या है? 7वां नंबर। 7वां नंबर पे ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ है 7x3। क्या लिखा हुआ है? 7x3। क्या लिखा हुआ है? 7x3। तो अभी यहाँ पे याद एक ही पॉइंट बार बार रखना है, जिसका पावर, पहले हम पावर देखें। क्या देखेंगे? पावर। इसका पावर कितना है? 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह क्या है? त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। आप देखो यहाँ 7x³ है, कभी 10x³ देगा, कभी मान कर चलो 15y³ देगा,
कभी मानकर चलो 121 ZQ देगा, ठीक ना। यानी कि कुछ भी दे हमको याद रखना है, जिसका पावर 3 होगा वो हमेशा त्रिघात बहुपद होगा, जिसका पावर 2 होगा हमेशा द्विघात बहुपद होगा, जिसका पावर कुछ ना होगा, जिसका पावर कुछ ना होगा, छुपा हुआ एक रहेगा तो हमेशा समझ जाएंगे और रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद। यानी कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाती है? त्रिघात बहुपद। और 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? याद रहेगा? अच्छा से याद रहेगा। बहुत बढ़िया। और आप लोग भी अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, फॉलो करें, जिससे आप लोग को इस तरीके के टॉपिक बार बार देखने को हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे। धन्यवाद।